हेलो, कैसे हैं? आज फिर कुछ नई प्रॉब्लम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कल मैंने लेंथ ऑफ द कर्व्स के बारे में बताया था, आज एरिया की बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, रीजन्स, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स देख लो। यानी जो रीजन्स हमारे बाउंडेड होते हैं, कर्व से घिरे हुए होते हैं, उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे। पहला नंबर फर्स्ट हमने मान लिया, मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास के लिए एक फिगर बनाई है मैंने। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई। ये आपका कोई कर्व है मान लीजिए, जैसे कल मैंने बनाया था, थोड़ा सा फ्लैट बना लीजिए, ये है ना। ये वाई एक्सिस पे आप चाहें तो एक्स एक्सिस पे ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, हम एक्स की बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ये हमारा कर्व है y इक्वल टू fx। ये तो हमें ये रीजन निकालना है। देखिए इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। कैसे हम निकालें? यहाँ मान लीजिए आपका x इक्वल टू a है और यहाँ x इक्वल टू b। इसको निकालने का ये कि मान लीजिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट एरिया इसका ले लिया, ये कंसीडर कर लिया। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये ऐसे, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और ये हमने मिला दिया। ये मान लीजिए R है, ये A है, ये B है। अगर हम इतने पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और फिर टोटल एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर दें, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। इसकी थिकनेस मान लीजिए आपकी डेल्टा x है और P से यहाँ तक की दूरी हमारी y, यानी P के जो कोऑर्डिनेट है हमारे को मान लिया हमने x, y, और ये हमारी डेल्टा y है, यानी बहुत स्मॉल पोर्शन है। तो Q का हमारा कोऑर्डिनेट होंगे Q के, तो हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y ऐसे। तो ये तो मैंने एक फिगर बताई है आपको। मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी x एक्सिस है, यानी हमें एक ऐसे रीजन का एरिया निकालना है जो कि कर्व y इक्वल टू fx और x एक्सिस और x बराबर a, ये एक लाइन है, और x बराबर b, इन 1 2 3 4 इन चारों बाउंड्री से जो घिरा हुआ क्षेत्र है हमें उसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे हम इस एरिया को निकालेंगे, बता देते हैं। पहला है कि हमारा, अगर हम मान लें कि y बराबर fx, यानी ये जो कर्व है तुम्हारा y इक्वल टू fx, ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये कंटिन्यूअस होगा किसके बीच में, a से लेके बीच, a और b के बीच में। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x एक्सिस यहाँ लिखिए, x एक्सिस, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। क्या होता है ये मैं लिख रहा हूं यहाँ, एरिया a बराबर ये होगा, देखो बच्चों, a से लेके b तक, और y, वैसे आपको सिंपल शब्दों में कहूं y यानी लेंथ, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, और आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसकी y होगी, जबकि p के कोऑर्डिनेट है y, है ना। तो y और मल्टीप्लाई, जैसे इसकी थिकनेस जो है वो dx या डेल्टा x है, तो by dx स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। चलिए ऐसे लिखिए, बाद में हम निकालेंगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है हमारा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, कैन बी कैलकुलेटेड या कैन बी वैल्यूड बाय द फार्मूला a इक्वल टू लिमिट x a टू b y dx। तो
इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसी का एक दूसरा मैं केस बता रहा हूं। अब मान लीजिए ये आपका पलट गया। अब आपका जो कर्व है वो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कर्व आपका ये है, ये है कर्व आपका, ऐसे ऐसे ही कर्व है आपका ये इस तरह से। और आगे बढ़ा दीजिए ये ओ x और दिस इज द y। अब यहाँ आपका एक स्ट्रिप बन जाएगा ऐसे करके। ये थोड़ा सा यहाँ तो हमें इस क्षेत्र का निकालना है पूरा, देखने की कोई बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ y इक्वल टू सी है और यहाँ y इक्वल टू डी है ना, और ये x इक्वल टू एफ ऑफ y है। तो अगर एक स्ट्रिप का हम एरिया निकाल लें, इसकी थिकनेस आपकी डेल्टा y हो जाएगी। ऐसे ये p और q इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y एक्सिस है ना, y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। देखिए अब हमारा कर्व बदल गया। तो ये होता है इस केस में एरिया इक्वल टू सी से डी और x dy। ये ध्यान रखिएगा दोनों ही अलग अलग हैं। वो तब है जब हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हो, और ये तब है जब हमारा कर्व जो है वो x इक्वल टू एफ वाई हो। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे मैं प्रॉब्लम पे आता हूं। ये मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन पहला है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी एक सर्किल है हमारे पास, वृत्त है, हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए बच्चों मैं बात करूं अगर और इसको ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे करके इसकी फिगर बना सकता हूं। ये इस तरह है ना, पहले ये और ये थोड़ा सा इसको इधर ये ऐसे मैं इस फिगर को बना सकता हूं। ये आपका एक सर्किल है। अगर मैं इतने पोर्शन का एरिया निकाल लूं, ये एक पोर्शन का एरिया निकाल लूं और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा मुझे। तो ये मैंने मान लिया O और इसकी रेडियस आपको पता है कितनी है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारी ये, और ये एक्स है और ये वाई है, इसके कोऑर्डिनेट ये मान लीजिए ए, इसके कोऑर्डिनेट 2, 0 और ये पॉइंट बी मान लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट 0, 2 और इसमें एक स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये किस के बीच में अगर ये रीजन ये कर्व, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व हो गया इस लाइन के और इस लाइन के, यानी जो हमारी यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक वेरी होगी, 0 से लेके 2 तक। तो ये हमारा एक सर्किल है। अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें इसका तो हमारा ये काम हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे स्ट्रिप में डिवाइड कर सकता हूँ, आप करें ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस कितनी आएगी इसकी 2, ठीक है, एंड x वेरीज, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ 0 और 0 लिखा है, ये इसके मूल बिंदु है, इसके 0 और 0 है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हम क्या 0 से 2 हो गया हमारे पास। तो हम निकालते हैं y की वैल्यू, y इक्वल टू आएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से। तो एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का आप करेंगे। देखिए मैं तो यहाँ एक की निकाल रहा हूँ और आपके 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x देखिए कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके 2 तक। तो आप यहाँ 0 से 2 लगा दीजिए और आप जानते हैं y dx होता है। तो 4 0 से 2 y की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। तो इस तरह से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। वैसे तो हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि √a² माइनस x², और अगर वो याद नहीं रहे तो डायरेक्टली आप इसमें प्रूव कर सकते हैं कि लेट x इक्वल टू, अब देखिए हम चाह रहे हैं कि हम x की वैल्यू साइन में अगर रख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो हमें x बराबर रखना पड़ेगा 2 साइन थीटा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो गया। तो dx कितना आएगा आपको पता है, dx आएगा 2 cos थीटा एंड d थीटा। ऐसा लिमिट क्या होगी देख लीजिए, लोअर लिमिट क्या होगी आपकी, लोअर लिमिट जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो थीटा 0 आएगा, लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट देखेंगे आप क्या होगी, जब आप y/2 रखेंगे, तो सॉरी 2 रखेंगे यहाँ x की वैल्यू 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1, और ये आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू आपकी आ गई π/2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x के रिस्पेक्ट में अगर थीटा की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो 0 से π/2 वैल्यू हो रही है। चलिए आइए इधर मैं इसको मिटा देता हूं। एरिया A इक्वल टू 4 तो पहले से लिखा ही हुआ है आपका, 0 से π/2 हो जाएगा बच्चों, π/2। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 4 लिखा है, यहाँ हमने x बराबर माना है 2 साइन थीटा, तो यहाँ आप 2 का मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आपकी निकल के आई है 2 cos थीटा और d थीटा। यहाँ लिख दीजिए 2 cos थीटा और d थीटा। मैं इसको मिटा देता हूं। आगे आइए 4। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, 4 को बाहर लेंगे तो अंडर रूट के बाहर 4 का मतलब 2 यानी a डाल लेंगे, 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। और देखिए 2 ये भी लिखा है, तो देखिए 2 तो यहां से आया, 2 ये, तो ये 16 हो जाएगा एक तरह से 16। तो यहाँ 2 यहां से आया, 2 ये लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट लोगे कॉज, और एक कॉज ये आ रहा है तो कॉज स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 16, 0 से π/2, 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन 2 को आप यहाँ लिख लीजिए d थीटा, ये कैंसिल हो गया 8। अब देखिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो 8, अब ये लिखा है 1 इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है ना, यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। अब प्लस, लेकिन कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस 8। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, 4 रह जाएगा, साइन 2 थीटा और 0 से π/2। लिमिट अप्लाई कर दी इसमें, देखिए 8 और थीटा की जगह आप रखेंगे π/2। अब बाद में क्या होगा, 0 हो जाएगा, -0। देखिए जब मैं ये रखूंगा 0, और ऐसे यहाँ भी अगर मैं π/2 रखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, यानी ये टर्म भी 0, इस टाइप भी 0 हो जाएगी टर्म, तो हमारे पास ये बचेगा 2 4 जा केवल 4 पाई स्क्वायर यूनिट। मैं इधर लिखूंगा, तो जो एरिया है हमारा वो निकल के आ गया, ये a इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर यूनिट। यूनिट जो भी होगी इसको स्क्वायर में लिखेगा, स्क्वायर यूनिट, या एस क्यू लिख दीजिए, खाली इतना बड़ा ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके यूनिट। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे आप और भी क्वेश्चन निकालेंगे, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइंस, यानी एक लाइन हमें ये दिया है x बराबर 4 और एक हमें ये दिया है, ये हमारा पैराबोला है y² इक्वल टू 4x। देखिए कैसे हम इसको निकालें, तो अगर अब सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ का, ये मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर का सब, बस 2 चीजें आपको याद रखनी है कि x इक्वल टू 4
एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आपको जो कर्व दिया है वो दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट x, और x बराबर आपको कितना दिया है, 4 दिया है। अब अगर आप इसको प्लॉट करें, यहाँ इसकी फिगर बनाएं तो देखिए ये आपकी एरिया है पैराबोला, ये आपका 0 और 0 हो गया यहाँ, और x इक्वल टू 4 इन्होंने एक लाइन दी है, ये है x बराबर 4। तो वो ये कह रहा है कि ये कर्व और ये लाइन है x बराबर 4, इससे जो रीजन तुम्हारा बना ये पूरा, ये इस एरिया को वो पूछ रहा है कि देखिए कैसे निकालना। अगर हम इतने का एरिया निकालना है, ये इतने का ऐसे करके, ये ऐसे, ये इतने का एरिया अगर हम निकाल लें ये और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट होंगे इसके 4, 0, ठीक है। अब अगर हम इसमें x बराबर 4 रख देते हैं तो देखिए यहाँ कितना आएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, निकालें तो निकालें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके 4 तक। चाहे तो आप इसमें y बराबर 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी इन्होंने हमें लाइन दी है x बराबर 4, तो जब हम x बराबर 4 यहाँ रखेंगे, इसमें आप अगर x बराबर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मैंने सॉल्यूशन ये लिख लीजिए आप, y स्क्वायर ये लिखा है, y की वैल्यू आपने ये लिख ली, और x बराबर दिया है 4। अगर ये कर्व और ये लाइन x बराबर 4 दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं तो ये 0 है। देखिए 0 पे ये कट करेगा, यानी यहाँ x की भी वैल्यू 0 है। अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रख दूं तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x कहां से कहां तक, तो मैं लिख दे रहा हूं x वेरीज फ्रॉम 0 to 4। तो एरिया, अब देखिए आप एरिया, अब मैंने आपको बताया कि मैं इतने पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूं, लेकिन ये इतना पोर्शन ये है और इतना ही नीचे है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x की वैल्यू 0 से 4। अब देखिए मैंने ऊपर वाले का ही निकाला, तो इसमें केवल प्लस वाला मैं लूंगा, तो 4 अंडर रूट x और dx। 4 को बाहर निकाल लीजिए आप, 8, 0 से 4, और अंडर रूट x का मतलब हाफ होता है dx। कुछ नहीं यार, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये मैं मिटा देता हूं, बस आंसर आ गया आपका। तो a बराबर आपको मिलेगा 8, और x का इंटीग्रेशन है x की पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से 4। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 2/3, और यहाँ लिमिट लगाएंगे, x की जगह आप रखेंगे 4 की पावर 3/2 और 0 माइनस का, तो 8 2 जा 16/3। अब देखिए 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 की पावर 3 आ गया, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 16 मल्टीप्लाई 8/3, और 16 8 जा 128, 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत जल्दी से अगर आपने फिगर बना ली तो आप अतिशीघ्र क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको कल 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, आज इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ये फार्मूले पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है ये फार्मूला, और फिगर बन जाए तो और भी इजी है, कोई बात नहीं है। देखिए जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूँ बना के, मैंने देखा है कि आप लोग ना तो वीडियो देखते हो ना पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सही बता रहा हूँ, आप जो MCQ क्वेश्चन आएंगे आप उनको भी नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि इसको देखें, इसको पढ़ें, और पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा। तो कल मैं इसके आगे और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।